जय किनाराम जी। अघोराचार्य बाबा किनाराम जी की असीम अनुकंपा से आज का यह दिन केवल एक आयोजन का नहीं बल्कि सेवा, संवेदना और करुणा का जीवंत उदाहरण है। आज हमारे गांव में अघोर स्रोत एवं सेवा संस्थान की शाखा सदर आजमगढ़ एवं आरजे शंकर आई हॉस्पिटल वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर परम पूज्य पीठाधीश्वर बाबा श्री गौतम राम जी महाराज के आदेशानुसार संस्था के समर्पित भक्तजनों के सहयोग से हमारे गांव सिंहपुर में आयोजित हुआ है। साथियों, आज यह जो दृश्य आप देख रहे हैं ये केवल आंख की जांच का नहीं बल्कि उन उम्मीदों की जांच का है जो वर्षों से धुंधली पड़ चुकी है। दूर दूर से आए हमारे क्षेत्रवासी, खास तौर पर हमारे वृद्धजन आज इस शिविर में अपनी आंखों की रोशनी को फिर से पाने की आस में आए हुए हैं। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो वर्षों से ठीक से अपने बच्चों के चेहरे को देख नहीं पाए हैं, जो रोशनी की कमी के कारण जीवन की गति से पीछे छूट गए हैं। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूरी निष्ठा और अपनी पूरी तत्परता के साथ आया हुआ है और यहाँ जांच करने वाला प्रत्येक व्यक्ति पूरी निष्ठा और मेडिकल मानकों के अनुसार उनकी जांच कर रहा है। जिन मरीजों को आगे की उपचार की आवश्यकता है उन्हें चिन्हित कर लिया गया है और आज की सबसे बड़ी बात यह है कि सभी मेडिकल प्रक्रियाओं में खरे उतरने के बाद मरीजों को तुरंत वाराणसी के सुप्रसिद्ध नेत्र अस्पताल में उन्नत उपचार हेतु बस से निःशुल्क ले जाया जाएगा। ये केवल यात्रा नहीं, यह अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का मार्ग है। अघोर परंपरा हमेशा से सिखाती आई है कि सेवा ही साधना है। जब किसी की आंखों में फिर से रोशनी लौटती है तो समझिए ईश्वर स्वयं मुस्कुरा उठते हैं। और सेवा केवल दवा तक सीमित नहीं है, सेवा लोगों के परम सुख को पाने में। आज इसी परम सुख के उपरांत इस पावन अवसर पर महाप्रसाद के रूप में खिचड़ी भोज का भी आयोजन किया गया। एक पंक्ति में बैठे हुए लोग, कोई जाति नहीं, कोई भेद नहीं, सभी एक साथ हैं, एक पंथ में हैं और सेवा और समर्था का संदेश देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सोचिए उस पल को जब वर्षों बाद कोई माँ अपने बच्चे के चेहरे को साफ देख पाएगी, कोई बुजुर्ग बिना सहारे चल पाएगा, जब किसी की दुनिया फिर से रंगों से भर जाएगी। आज इस आयोजन ने साबित कर दिया है कि अगर नियति सेवा की हो तो संसाधन अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। संस्थान के सभी सेवाभावी कार्यकर्ता, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और उन सभी के हाथों को मैं हृदय से नमन करता हूँ जिन्होंने इस पुनीत कार्य को संभव बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन चेहरों की मुस्कानों, इन आंखों की चमक और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। अंत में मैं बाबा किनाराम जी की असीम अनुकंपा, उनकी कृपा और प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ कि उनकी कृपा से ऐसे सेवा कार्य निरंतर चलते रहें और समाज का कोई व्यक्ति इलाज के अभाव में वंचित ना रहे। रोशनी से ही सब कुछ संभव है। जय किनाराम जी महाराज। आज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से वृद्ध जनों का इलाज किया जा रहा है। ये जो माताएं बहनें बैठी हुई हैं, ये जो यहाँ पे दूर दराज से हमारी माएँ आई हुई हैं, दूर दराज से जो मरीज आए हुए हैं, उनकी आंखों का चयन होने के बाद अब कुछ देर बाद गाड़ी आएगी और यहीं से लोगों को लेकर वाराणसी अस्पताल के लिए रवाना हो जाएगी। यहाँ पे लोग बैठ के अपना इंतजार कर रहे हैं कि कब गाड़ी आएगी और कब वो अपनी आँखों की रोशनी के लिए उस स्थल पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर आज उन्हें पुनः उनकी आँखों की रोशनी मिलेगी। देखिए सारे ये जो यहाँ पे ये तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। यहाँ पे अभी जो हमारे मेडिकल स्टाफ हैं वो आ चुके हैं और उनको नाश्ता पानी इत्यादि कराया जा रहा है। इसके उपरांत जब नाश्ता पानी हो जाएगा तो फिर जो है चेकअप का कार्यक्रम शुरू होगा और ये डॉक्टर महोदया हैं जो कि लोगों की आंखों की जांच करते हैं, प्राथमिक जांच करती हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि क्या ऑपरेशन के लिए संभव है। अगर ऑपरेशन के लिए संभव नहीं होगा तो फिर
उन्हें बता दिया जाएगा, जिसमें कुछ मानक होते हैं, जैसे शुगर का टेस्ट किया जाता है क्योंकि एक ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन की हर बारीकियों को ध्यान में रख के किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो इंतज़ार कर रही हैं और खिचड़ भी बांटा जा रहा है, क्योंकि जो लोग दूर दराज से आते हैं सुबह में ही बिना खाए पिए वो आ जाते हैं कैंप में, क्योंकि भाई बहुत दूर दूर से लोग आए थे। मैं तो बैठ के रजिस्ट्रेशन कर रहा था तो मुझे पता चला कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और कई लोगों का इससे पहले जो कैंप लगा था वहाँ पे उनकी आंखों का इलाज नहीं हो पाया था, या फिर बहुत ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से उन्हें अगली डेट दे दी गई थी, तो वो लोग यहाँ पे आए हुए थे। यहाँ पे फिर से अब उनका जो है रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनकी आंखों का जांच हो रहा है, लेंस लगा के देखा जा रहा है और उन्हें ये देखा जा रहा है कि उन्हें नज़दीक का नहीं दिखाई दे रहा है या दूर का नहीं दिखाई दे रहा है। और फिर चेकअप होने के बाद यहाँ एक दूसरे कक्ष में भी आके वहाँ पे भी चेकअप के इक्विपमेंट्स वगैरह रखे गए थे। वहाँ पे भी कुछ प्रक्रियाएं थी जो आगे चल रही थी, और जिन लोगों का अभी नंबर नहीं आया था वो लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे थे। और बहुत ही मनोरम, बहुत ही अच्छा दृश्य था। लोगों में एक उत्साह था, हर किसी के मन में कई सारे प्रश्न थे। तो जब मैं बैठ के रजिस्ट्रेशन कर रहा था तो मैं वो सारी चीज़ों को बहुत ही भली भांति समझ रहा था, उनको आभास कर रहा था, और बहुत ही अच्छा लग रहा था लोगों को देख के। और इस सेवा भाव को करके मन में एक संतुष्टि थी, एक शांति थी, और मन में ऐसा ही कुछ बेहतर करने का बार बार प्रेरणा थी कि कुछ इस तरह के कार्य किए जाए जिससे समाज में एक गहरी छाप हो सके, जिससे समाज में मैं लोगों के काम आ सकूं, लोगों को उनके सपनों तक पहुंचाने में एक मदद मिल सके। यहाँ जो हमारे वृद्ध जन थे, जो बड़े जन थे, उनको देख के, उनसे मिल के, उनसे बातें करके बहुत ही अच्छा लगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब जो है सारे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद अब जिन लोगों को चिन्हित कर लिया गया है उन्हें बैठाया गया है कि अब आप लोगों को रवाना होगा वाराणसी के लिए। फिर कुछ देर थोड़ा जो है कि जो डॉक्टर वगैरह थे, जो लोग, जो कार्यकर्ता इसमें जुटे हुए थे, सभी लोगों के लिए चाय नाश्ता पानी का भी इंतजाम किया गया है।